नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ यानी शिव जी के विभिन्न अवतारों और उनकी महिमा के बारे में। भगवान शिव जो त्रिदेवों में से एक है, संहारक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनकी कृपा और करुणा अनंत है। वे भक्तों के दुख दर्द हरने वाले भोले बाबा हैं। शिव पुराण, लिंग पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने समय समय पर विभिन्न अवतार लिए हैं, जिनका उद्देश्य धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की रक्षा करना था। आइए उनके प्रमुख अवतारों और उनकी महिमा को विस्तार से जानते हैं। भगवान शिव के अवतारों की संख्या। शास्त्रों में भगवान शिव के अवतारों की संख्या के बारे में अलग अलग उल्लेख मिलते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के 19 प्रमुख अवतारों का वर्णन है, जबकि कुछ अन्य ग्रंथों में 11, 28 या इससे भी अधिक अवतारों का जिक्र है। हालांकि सभी अवतारों को विस्तार से बताना संभव नहीं, इसलिए आज हम कुछ प्रमुख अवतारों पर चर्चा करेंगे। प्रमुख अवतार और उनकी महिमा। हनुमान जी शिव का एकादश रुद्र अवतार। कथा। शिव पुराण और रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। जब भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया, तब शिव ने हनुमान के रूप में जन्म लिया, ताकि वे राम की सेवा और धर्म की रक्षा कर सके। महिमा। हनुमान जी बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। उनकी भक्ति और समर्पण की मिसाल आज भी दी जाती है। वे भक्तों को भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों को शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। प्रेरणा। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। नीलकंठ अवतार। कथा। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत के साथ साथ हलाहल विष निकला, तो सभी देवता और दानव भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। इस अवतार में शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए विषपान किया। ये दर्शाता है कि वे अपने भक्तों और विश्व के कल्याण के लिए कितने त्यागी हैं। नीलकंठ की पूजा करने से भक्तों को विषैले प्रभाव जैसे कि मानसिक तनाव और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। प्रेरणा। नीलकंठ अवतार हमें त्याग और दूसरों की भलाई के लिए समर्पण की सीख देता है। अर्धनारीश्वर अवतार। कथा। भगवान शिव का यह अवतार पुरुष और प्रकृति यानी शिव और शक्ति के समन्वय का प्रतीक है। इस रूप में शिव का आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर स्त्री का है। महिमा। यह अवतार सृष्टि के नर और नारी के सामंजस्य और समानता का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। इस रूप की पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन आता है। यह अवतार हमें लिंग भेद से ऊपर उठकर सभी को समान समझने की प्रेरणा देता है। वीरभद्र अवतार। कथा। जब दक्ष प्रजापति ने माता सती का अपमान किया और यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया, तब सती ने आत्मदाह कर लिया। क्रोधित होकर शिव ने अपने गण वीरभद्र को प्रकट किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। महिमा। वीरभद्र अवतार शिव के रौद्र रूप को दर्शाता है, जो अधर्म और अहंकार का नाश करता है। इस अवतार की पूजा से भक्तों को शत्रुओं पर विजय और आत्मबल प्राप्त होता है। प्रेरणा। ये हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाना भी जरूरी हो सकता है। नंदी अवतार। कथा। नंदी शिव का वाहन और उनके परम भक्त को शिव का ही अवतार माना जाता है। नंदी हमेशा शिव के द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा करते हैं। महिमा। नंदी भक्ति, वफादारी और नम्रता का प्रतीक है। उनकी पूजा से भक्तों को धैर्य और समर्पण की शक्ति मिलती है। नंदी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है।
प्रेरणा। नंदी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में कोई अहंकार नहीं होता। अब बात करते हैं अन्य अवतारों की संक्षेप में। शराभ अवतार। इस पौराणिक अवतार में शिव ने आधा पक्षी और आधा पशु का रूप लिया ताकि नरसिंह अवतार को शांत कर सके। यह अवतार संतुलन और शक्ति का प्रतीक है। अशोक सुंदरी के पिता के रूप में शिव ने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी को आशीर्वाद दिया, जो सुख और समृद्धि की देवी मानी जाती है। सदाशिव अवतार। पंचमुखी शिव के रूप में जो सृष्टि के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है। भोलेनाथ की महिमा, करुणा और सादगी। शिव भोलेनाथ हैं जो अपने भक्तों की सच्ची पुकार पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वो राक्षस हो या देवता। शिव सभी को आशीर्वाद देते हैं। सृष्टि के रक्षक। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के संहार और पुनर्जनन का प्रतीक है। वे न केवल नाश करते हैं बल्कि नई शुरुआत का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। ध्यान और योग के प्रतीक। कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न शिव योग और आत्म संयम के प्रतीक है। उनकी पूजा से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। महाकाल। समय के स्वामी के रूप में शिव जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते हैं। महाकाल की पूजा से भक्तों को मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। भक्तों के लिए प्रेरणा। सच्ची भक्ति। शिव हमें सिखाते हैं कि भक्ति में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। एक बिल्व पत्र और सच्चा मन ही उनकी पूजा के लिए काफी है। सादगी और त्याग। शिव का सादा जीवन सर्प और भस्म से अलंकृत रूप हमें सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मिक शांति में है। सत्य और धर्म। शिव के अवतार हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। निष्कर्ष। भगवान भोलेनाथ के अवतार अनगिनत हैं और उनकी महिमा अनंत है। प्रत्येक अवतार हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और धर्म, भक्ति और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। चाहे वो हनुमान जी की भक्ति हो, नीलकंठ की करुणा हो या वीरभद्र का रौद्र रूप, हर अवतार में शिव का एक अनूठा गुण प्रकट होता है। आइए हम सभी भोलेनाथ की कृपा के लिए प्रार्थना करें और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को सार्थक करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय, महादेव की जय। सृष्टि के स्वामी, भक्तों के रामी, हर हर महादेव। शिव शंभु जय। हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ।